नमो नमः शिष्यों, उजोत ई लर्निंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उन सूत्रों को पढ़ेंगे जो शेष बच गया है, क्योंकि इसके वीडियो में आप लोग देखे थे कि प्रथमा, द्वितीया और तृतीया विभक्ति के विशेष सूत्रों को हम लोग पढ़े थे और इस चीज की जानकारी हम लोग प्राप्त किए थे पूर्व वीडियो में कि कहां कहां विभक्ति लगेगी और क्यों लगेगी। यानी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम कहां करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहां करेंगे और तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहां करेंगे। अर्थात प्रथमा, द्वितीय और तृतीय विभक्ति का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि प्रथमा विभक्ति को हम लोग मुख्य कारक होता है, कर्ता कारक को में प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है और करण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है। तो आए अब उससे आगे हम लोग आज विशेष सूत्रों को पढ़ें, संप्रदान कारक के सूत्रों को पढ़ें, अपादान कारक और अधिकरण कारक के सूत्रों का हम लोग अध्ययन करें और कारक को जो संस्कृत का रीढ़ है उसको जाने। क्योंकि जिस प्रकार से, मैं पुनः एक बार बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से गणित में सूत्र हैं और बिना सूत्र के द्वारा गणित को बनाना, हिसाब को बनाना काफी कष्टकारक है, उसी प्रकार कारक के सूत्रों को यदि हम नहीं जानेंगे तो शब्द रूपों का प्रयोग नहीं समझ पाएंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी भक्ति में जो रूप याद किए हैं उसका हम लोग प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो आए आगे हम लोग अपना देखें। संप्रदान कारक में चतुर्थी भक्ति होती है। थोड़ा यहां जान जाइए, इस तरह का भी प्रश्न आपको आ सकता है, कर्ता में कौन सी भक्ति लगेगी। 4 उदाहरण रहेगा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो आपको जानना है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है, करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, संप्रदान कारक जो अभी पढ़ने जा रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होगी, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होगी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होगी और संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होगी। अर्थात संस्कृत में जो 6 कारक हैं उसके अतिरिक्त भी संबंध और संबोधन में भी विभक्ति लगती है, क्योंकि अनुवाद तो आपको संस्कृत से हिंदी बनाना पड़ता है। इस प्रकार से अभी हम लोग संप्रदान कारक के विषय में पढ़ना प्रारंभ करें। आए आप लोग समझें, चतुर्थी भक्ति में संप्रदान कारक होता है या संप्रदान कारक में चतुर्थी भक्ति का व्यवहार करते हैं। इसमें पहला सूत्र है संप्रदाने चतुर्थी, जो स्पष्ट है संप्रदान कारक का बोध कराने के लिए चतुर्थी भक्ति होती है। यथा अमनः विप्राय गाम ददाति वा या विभा किरणाय आम्रम आनयति। अमन जो है वो न ब्राह्मण के लिए गाय देता है, ब्राह्मण को गाय देता है, विभा किरण के लिए आम लाती है। तो आम क्यों ला रही है? किरण के लिए। तो जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं और संप्रदान कारक में चतुर्थी भक्ति होती है। यहां एक चीज जान लीजिए, न कर्मणा यम भी प्रति स संप्रदानम, अर्थात दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसके लिए अभिप्रेरित होता है, अर्थात जिसके लिए कार्य संपादित करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो संप्रदान कारक किसे कहते हैं भी जान जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक में कौन सी भक्ति होगी? चतुर्थी। अब विशेष सूत्र है, यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, रुच्यार्थानाम प्रियमाण। रुच्यार्थानाम प्रियमाण कहता है कि रुच अच्छा लगने वाले के अर्थ में धातुओं के प्रयोग में प्रेमाण अर्थात जिसको अच्छा लगता है, जिसे कोई वस्तु अच्छा लगता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तात्पर्य कि व्यक्ति में चतुर्थी भक्ति होती है, वस्तु में नहीं होती है। यहां थोड़े थोड़े चीजों को ध्यान देना है कि वस्तु में नहीं लगा देना है। मुझे आम जैसे उदाहरण देखिए कि यथा न अमरेंद्राय रोचते भक्ति, अमरेंद्र को भक्ति अच्छी लगती है। तो भक्ति किसको अच्छी लग रही है? अमरेंद्र को। तो रुच धातु के कारण यहां पर चतुर्थी भक्ति हो गई। उसी तरह मह्यम रोचते रसगोलकम, मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है तो मह्यम में होगा मह्यम रोचते संस्कृत अध्ययनम। इस प्रकार से मह्यम या तुभ्यम या अमरेंद्राय चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करेंगे जब रुच धातु का प्रयोग होगा।
इसके बाद अगर अगला हम सूत्र देखें, धारे रुतमर्ण। धारी मतलब धारण करना, धातु के योग में अर्थात उत्मर्ण। उत्मर्ण का मतलब होता है कर्ज देना। आप जानते हैं जो कर्ज देता है उसका हाथ ऊपर रहता है, लेने वाले का नीचे रहता है। तो धारी धातु के योग में उत्मर्ण अर्थात जो कर्ज देता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हैं। यथा राधे श्यामः, विसर्ग हो जाएगा, राधे श्यामः मोहनाय सहस्त्रम धारयति। राधे श्याम मोहन का 100 रुपया धारण करता है। अहम तुभ्यम शतम रूप्यकाणि धारयामि, मैं आपका 100 धारण करता हूं। इसको आप दूसरे देख सकते हैं, मोहन रमेशाय शतम रूप्यकम धारयति। इस प्रकार से अनेक उदाहरण को आप देख सकते हैं। एक और अगला सूत्र है अस्पृहे रिप्सितः। अस्पृह धातु के, स्पृह माने चाहना, स्पृह धातु के योग में जिस वस्तु की इच्छा की जाए, जिस वस्तु को हम चाहते हैं उसमें चतुर्थी भक्ति होती है। यहां वस्तु में लगेगा, जैसे लता पुष्पेभ्य स्पृहति, लता पुष्पों को चाहती है। योगिनः ज्ञानाय स्पृहन्ति, योगी ज्ञान को चाहते हैं। एक और सुंदर उदाहरण आप देख सकते हैं, नेतारः पदाय स्पृहन्ति, नेता लोग पद चाहते हैं, तो नेतारः पदाय स्पृहन्ति। इस प्रकार पद में चतुर्थी भक्ति हुई। यहां अगला सूत्र देखें, तादार्थे चतुर्थी। जिसके लिए कोई वस्तु हो अथवा जिसके लिए निमित्त कोई क्रिया की जाए उसमें चतुर्थी भक्ति का व्यवहार किया जाता है। जिसके लिए कार्य, अहम मुक्तये हरिम हरिम भजामी, अहम मैं मुक्ति के लिए हरि को भजता हूं, हरिम होगा। कुंडलाय हिरण्यम, न गहने के लिए सोना। इस प्रकार हम देखते हैं यह सूत्र आपको अनुवाद में बहुत महत्वपूर्ण है। अव्यय के योग में होता है, जैसे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट योगाच्च। इन सभी शब्द हैं। नमः नमस्कार होता है, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा आहुति होता है, स्वधा तर्पण, अलम पर्याप्त। इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी भक्ति का व्यवहार करते हैं। जैसे आप जानते हैं गणेशाय नमः, यहां है शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। आप जानते हैं गुरुवे नमः, सरस्वती नमः। तो यहां नमः अव्यय है। आपको मैं प्रथमा विभक्ति में बताया था अव्यय में प्रथमा विभक्ति लगेगी, परंतु उस अव्यय के नमः के कारण यहां पर चतुर्थी भक्ति हुई न। गणेश को गणेशाय नमः, अग्नये स्वाहा, पितृभ्य स्वधा, इंद्राय वसट। ये सब उदाहरण आपको बतलाता है कि इन अव्ययों में नमः, स्वाहा, स्वधा, वसट आदि शब्द यदि हो तो उसमें आपको चतुर्थी भक्ति का व्यवहार किया जाता है। एक सूत्र है तुमूर्थाच भाव वचनात्। ये कहता है तुमुन प्रत्यय के भाव में, जहां लगे कि तुमुन प्रत्यय हम नहीं लिखें और तुमुन प्रत्यय का भाव हो तो वहां तुमुन प्रत्यय का प्रयोग न करके हम चतुर्थी भक्ति का व्यवहार कर सकते हैं। जैसे देखिए, धर्मम अर्जति पुण्याय, दानाय धर्मम अर्जति, पठनाय सह बालकः गृहम गच्छति, न विद्यालयम गच्छति। पढ़ने के लिए तो आप घर नहीं जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, सोने के लिए, रहने के लिए, परंतु विद्यालय या कोचिंग में पढ़ाई होती है तो वहां आप जाते हैं। इसलिए पठनाय गच्छति सह विद्यालयम, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। इस प्रकार से आप देखें तुमूर्थाच भाव वचनात् स्पष्ट हो गया। और अगला सूत्र है दानार्थे चतुर्थी। आप जानते हैं दान के योग में चतुर्थी भक्ति होती है। कोई वस्तु यदि किसी को दे दिया जाए और पुनः वापस नहीं लिया जाए तो उसको दान कहते हैं। जैसे आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, गरीबों को दान देंगे, लेकिन वह आप धोबी को दान नहीं देंगे। धोबी को कपड़ा देंगे तो फिर धोकर वो आपको दे देगा, तो धोबी में आपको चतुर्थी भक्ति नहीं लगेगी। सह रजकाय वस्त्रम दाती नहीं होगा, सह रजकस्य वस्त्रम दाती होगा, लेकिन सह विप्राय वस्त्रम दाती, वह ब्राह्मण को वस्त्र देता है। तो दान के योग में चतुर्थी भक्ति होती है। यथा देखिए, नृपः विप्राय स्वर्णम ददाती, दरिद्राय सह धनम ददाती, वह दरिद्र को धन देता है। तो दरिद्र को हम धन देंगे तो पुनः वापस नहीं लेंगे, लेकिन अगर हम धोबी को वस्त्र देंगे तो वापस ले लेंगे। इसलिए धोबी में आपका
चतुर्थी भक्ति का व्यवहार नहीं किया जाता है, लेकिन ब्राह्मण में किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण कोई भी वस्तु ले लेते हैं तो आप उनसे पुनः मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि वो दान हो जाता है और दान के योग में चतुर्थी भक्ति होती है। इस प्रकार से मुझे लगता है कि कारक के सूत्रों के द्वारा आपको धीरे धीरे अनुवाद बन रहा है, और ये सभी अनुवाद हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण अनुवाद हैं और बोर्ड में पूछे भी गए हैं। इसलिए इन अनुवादों को जो मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ, जो उदाहरण हैं, यथा मतलब जैसे होता है उस पर को भी न ध्यान देना, उस पर भी ध्यान देना है। यथा शिक्षिका न, अब एक पंचमी भक्ति का सूत्र है आख्यातोपयोगे पंचमी। यदि नियम पूर्वक विद्याधन की जाए तो विद्याधन कराने वाले व्यक्ति की अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी भक्ति होती है। यहाँ आप देखिए, पुनः एक बार आप देख लीजिए, नियम पूर्वक विद्या अध्ययन को उपयोग कहते हैं और उपयोग के अर्थ में आख्यान में पंचमी भक्ति का व्यवहार किया जाता है। कोई दिक्कत? जैसे शिक्षकात संस्कृतम पठती शैलेंद्र, शैलेंद्र से शैलेंद्र जो है शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। यहाँ एक बात मैं यहाँ अपादान कारक बता देना चाहता हूं कि ध्रुवम अपायः अपादानम, स्थिर वस्तु से यदि किसी वस्तु के अलग होने का भाव हो तो स्थिर वस्तु अपादान कारक कहलाती है और अपादान के योग में पंचमी भक्ति का व्यवहार किया जाता है। जैसे यह बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी आता है, सह वृक्षात, सह को हटा दीजिए, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ता किससे अलग हट रहा है? वृक्ष से अलग हट रहा है। इसलिए विलगाव माने अलग हटना, जिससे हटता है उसमें पंचमी भक्ति लगती है, वह स्थिर है। वृक्ष से, जैसे वह घर से जाता है तो सह गृहात गच्छति, यहां आपको अपादान कारक किसे कहते हैं यह भी समझना है। और तब आप यह देखिए अगला सूत्र, भी त्रार्थानाम भय हेतु, भी माने डरना और त्रा माने होता है रक्षा करना। इन धातुओं के योग में जिससे डर लगता है और जिससे रक्षा की जरूरत हो उसमें पंचमी भक्ति का व्यवहार किया जाता है। जैसे वह बाघ से डरता है, सह व्याघ्रात विभेति न, तो सह व्याघ्रात विभेति हो जाएगा, पापात माम त्रायते, वह पाप से मुझे रक्षा की आवश्यकता है। अब यहां पर यह मत समझिए कि पापात माम त्रायते, पापा से रक्षा की जरूरत है, नहीं, पाप से है। इसलिए यहां पर आप ध्यान दीजिए कि पापात माम त्रायते हो जाएगा। और इसके बाद आप देखिए यहां इस सूत्र को मैं बताया, पुनः आप लोग से देख लें, अपादाने पंचमी सूत्र कहता है स्थिर वस्तु से यदि किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का भाव हो तो स्थिर वस्तु या व्यक्ति अपादान कारक कहलाता है, तथा अपादान कारक का बोध कराने के लिए पंचमी भक्ति का व्यवहार किया जाता है। यथा वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब अगला सूत्र है वारणार्थानाम इप्सितः, वारण का अर्थ होता है निषेध, जिसे अपने इष्ट से हटाया जाए उसमें पंचमी भक्ति होती है। माने मुख्य लक्ष्य है जिसको खाना, अगर उससे उसे रोका जाता है तो उसमें पंचमी भक्ति होती है। जैसे सह सखायाम पापात निवार्यति, वह सखा से पाप से उसको बचाता है, तो वारणार्थम के योग में आपकी पंचमी भक्ति होगी। मैं समझ रहा हूं कि इन सूत्रों को जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये समझ रहे हैं कि किस अर्थ में कौन सा भाव लगेगा और क्या रहेगा तो कौन सी भक्ति हम लगाएंगे। यही यहां पर इन सूत्रों का काम है, आपको स्पष्ट ध्यान देना कि हम रूप याद किए हैं, उन रूपों का किस तरह से हम प्रयोग करेंगे। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अलग का भाव है पत्ता का हटना और वृक्ष से हट रहा है, इसलिए वृक्षात पत्राणि पतंती यह अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार आया हुआ है, ये आधार अनुवाद है। उसी तरह यहां पर आप देखें एक सूत्र है भू प्रभव, प्रथम प्राप्ति स्थान को प्रभाव कहते हैं और भू धातु के रहने पर प्रभव में पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हैं।
या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उद्गम स्थल से, जहां से कोई चीज निकलती है और जहां से निकलती है उसमें हम उद्गम स्थल को कहते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यथा हिमालयात गंगा प्रभवती, गंगा कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है, तो इसलिए हिमालय में यहां पर पंचमी विभक्ति लगा देंगे। आप जानते हैं कि संस्कृत में संबंध कारक नहीं होता है, और संबंध कारक क्यों नहीं होता है? क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। इस बात को मैं परिभाषा पढ़ाते समय मैं बताया हूं कि क्रियान्वयी कारकम, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध रहता है उसे ही संस्कृत में कारक कहते हैं, और संबंध कारक का संबंध प्रत्यक्ष रूप से क्रिया के साथ नहीं होता है, इसलिए संबंध को संस्कृत में कारक नहीं कहते हैं। लेकिन अनुवाद तो आएगा, राम का भाई पढ़ता है, मोहन का भाई खेलता है, तो अब इसके लिए कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तो यहां पर कहता है कि सूत्रों को हमें जानना होगा, अर्थात विभक्ति षष्ठी विभक्ति होती है, भले संबंध कारक नहीं होता है लेकिन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो षष्ठी विभक्ति कहां कहां लगाएंगे संबंध कारक में? तो वही कहता है कि षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द के योग में न हेतु और उसके प्रयोजक में षष्ठी विभक्ति होती है कारण में। जैसे अन्न से हेतु वसती, वह अन्न के लिए रहता है, कारण है उसका रहने का मूल कारण है अन्न के लिए, तो एक इसमें हेतु प्रयोग में षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। एक संबंध कारक, हम जानते हैं कि संस्कृत में संबंध कारक नहीं है, तो संबंधे षष्ठी से संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। संबंध के अर्थ में षष्ठी विभक्ति, जैसे कुपस्य जलम आने, कुएं का जल ले आओ, तो जल कहाँ का है जी? कुएं का, तो कुआं और जल में संबंध है, लेकिन यहां पर संबंधे षष्ठी से यहां षष्ठी विभक्ति लगेगा। जैसे शरीरस्य अंगानी सुंदराणी संति, अंगानी सुंदराणी संति, शरीर के अंग सुंदर हैं। रामस्य भ्राता गृहम गच्छति, राम का भाई घर जाता है। मोहनस्य भ्राता पठति, मोहन का भाई पढ़ता है, इसलिए भाई और मोहन में संबंध है, तो संबंध कारक में संबंधे षष्ठी से सूत्र से उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। और एक सूत्र है आपका अनादरे षष्ठी, षष्ठी चानादरे, अनादर के योग में, अनादर मतलब किसी का अपमान यदि किया जाता है तो उसको अनादर कहते हैं। इसमें षष्ठी के साथ साथ सप्तमी विभक्ति का भी व्यवहार करते हैं, जैसे रुदतः पुत्र से माता वनम जगाम, या रुदती पुत्रे माता जगाम, न रोते हुए पुत्र को छोड़कर मां जंगल चली गई या मां चली गई, तो अनादर यहां हुआ और अनादर के भाव में षष्ठी विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति कहां कहां लगा, क्यों षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किए, किन किन स्थलों में षष्ठी विभक्ति होगी, किन किन स्थलों में पंचमी विभक्ति होगी, उसका हम लोग यहाँ अच्छे ढंग से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि आपको अनुवाद जो आ जाए, इस तरह का अनुवाद छोटे छोटे, तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं हो। मैं पुनः आप लोगों को एक बतला देना चाहता हूं कि अनुवाद के लिए कर्ता ज्ञानम की आवश्यकता है, क्रिया ज्ञानम की आवश्यकता है, उसके बाद कारक के सूत्रों की आवश्यकता है, जिसका अध्ययन आप करते जा रहे हैं। और मात्र अब एक और पद बच गया है, जिसको आप जानते हैं सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति में और इसके पहले हम लोग एक और षष्ठी विभक्ति में सूत्र देख सकते हैं, षष्ठी से शेष कारक में, अर्थात जो संस्कृत में कारक नहीं हो उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। तो शेष कारक कौन हो गया? आप जानते हैं जो संस्कृत में कारक नहीं हो, तो कौन कारक नहीं है? तो दो कारक नहीं है, एक संबोधन कारक नहीं है, एक संबंध कारक नहीं है। तो हम संबोधने प्रथमा सूत्र में हम जान गए हैं कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, तो संबोधन तो हम लोग समझ लिए, तो अब केवल बच गया संबंध कारक, षष्ठी कारक, तो उसमें उसका बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति लगती है, षष्ठी से शेष कारक में। जैसे गोपाल न कहता है कि शेष कारक अर्थात संस्कृत में जो कारक न हो उसका बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। जैसे गोपालस्य गोचरती, गोपाल का गाय चरता है। एक बात यहां ध्यान दीजिए, जैसे एक अनुवाद बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं, सह रजकस्य वस्त्रम ददाती,
वस्त्रम ददाति, इस अनुवाद को देखें, ददाति, यहां देखें रजकस्य में यहां षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। अब यहां पर बताए वह धोबी को वस्त्र देता है। बहुत से लोग यहां पर कहते धोबी को है तो इसमें कर्म कारक रजकम कर देते हैं, लेकिन आप एक जानिए, अभी तक जो मैं पढ़ाया हूं उसको समझिए। वह जो है करता है, धोबी जो है वो कर्ता कारक नहीं है, क्योंकि इच्छानुसार वस्त्र नहीं दे रहा है। धोबी कर्म भी नहीं है, कर्म वस्त्र है, क्योंकि कर्ता का लक्ष्य वस्त्र को देना है। धोबी करण कारक नहीं, क्योंकि धोबी के माध्यम से वस्त्र नहीं दिया जा रहा है। धोबी संप्रदान कारक भी नहीं है। मतलब है कि अगर दान हो जाएगा, अगर अस्थायी रूप से धोबी को दे देते तो वहां पर चतुर्थी हो जाती। तो धोबी संप्रदान कारक भी नहीं है, क्योंकि दान अर्थ नहीं है। ब्राह्मण यहाँ रहता तो दान हो जाता, ब्राह्मणाय हो जाता, विप्राय होता, लेकिन धोबी से अलग का भी भाव नहीं है। इस प्रकार धोबी में ही नहीं, अधिकरण भी नहीं है। इस प्रकार से संस्कृत में धोबी कोई कारक नहीं है, इसलिए कौन कारक है? शेष कारक है, और शेष कारक होने से इसमें षष्ठी विभक्ति लगेगी। इस प्रकार से आपको कारक का सूत्र जो है वो एकदम स्पष्ट करता है कि कहां पर कौन सी विभक्ति लगेगी। इसके बाद हम लोग देखें अंतिम कारक का, जिसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं, और अधिकरण कारक में हम जानते हैं सप्तमी विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। जैसे आधारोधिकरणम, अधिकरणे सप्तमी, जिस स्थल पर कार्य संपादित होता है उसे आधार कहते हैं, यानी जहां पर कार्य होता है उसे हम आधार कहते हैं। और आधार में आधार तथा आधार को अधिकरण के भी नाम से जाना जाता है, तथा अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। अधिकरणे सप्तमी। इस प्रकार देखे छात्रा विद्यालय पठन्ति, मोहनः न वयम गृहे निवसामः, हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। तो रहने का आधार क्या है? घर। तो इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे संस्कृत के प्रति आ रहे हैं, और तभी ठीक कहा गया है पठामि संस्कृतम नित्यम, लिखामि संस्कृतम सदा, वदामि संस्कृतम शुद्धम, संस्कृतम मम जीवनम, अस्माकं संस्कारः संस्कृतम, अस्माकं संस्कृति संस्कृतम, संस्कृतम बिना किमपि ज्ञानम न भविष्यति। अतएव न छात्रः संस्कृतस्य ज्ञानम परमम आवश्यकम, और कारकस्य ज्ञानम तु अति आवश्यकम। मेरे छात्रों, मैं यहां पर आप लोगों को बतलाया कि संस्कृत का ज्ञान हमारे अंक वर्धन में अति आवश्यक है। उसमें जो हम लोग कारक के सूत्रों को पढ़ें वो बहुत जरूरी है। एक सूत्र है आप लोगों को, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, भावे सप्तमी। यह सूत्र कहता है कि एक कार्य के होने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो तो पूर्व वाले कार्य का बोध कराने के लिए सप्तमी विभक्ति लगेगी। और ये अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य के उगने पर कमल खिलते हैं, तो उदिते सूर्ये कमलानिक विकसंती। शिक्षक के आने पर छात्र पढ़ते हैं, तो आगते शिक्षके छात्रा पठन्ति। यानी शिक्षक का आना हुआ, छात्र का पढ़ना हुआ। छात्र का पढ़ना मुख्य रूप से शिक्षक के आने पर निर्भर करता है। इस तरह के वाक्य होगा तो भावे सप्तमी सूत्र से उसमें सप्तमी विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। एक सूत्र है यतश्च निर्धारणम। यह सूत्र कहता है समुदायवाचक शब्दों से यदि किसी वस्तु की श्रेष्ठता बतलाई जाए तो समुदायवाचक शब्दों में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। यथा नदीनाम व नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। इसी पर अनुवाद आप देखे होंगे, परीक्षा में पूछता है, आप लोग अपने चर्चा भी करते हैं, कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति या कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। मुनिसु मुनि नाम कपिलः मुनः श्रेष्ठ अस्ति, या छात्राणाम प्रत्युषः श्रेष्ठ अस्ति। इस प्रकार से आप छोटे छोटे अनुवादों को इन सूत्रों की सहायता से आप बना सकते हैं। और आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जब आप इन सूत्रों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर ये अनुवाद कठिन नहीं लगते हैं, और लगता है कि अब संस्कृत में हम अच्छे अंक को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से कारक के सूत्रों का हम लोग अध्ययन कर लिए। हाँ,
अब हम लोग एक बात को यहां ध्यान देंगे कि केवल हम कारक के सूत्रों को पढ़ लें और उसका उदाहरण जान लें तो इससे कार्य नहीं चलेगा, क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, तो उन पर हम लोग को थोड़ा सा अभ्यास भी कर लेना जरूरी है। इसलिए अभ्यास के लिए हम लोग एक कुछ प्रश्न पत्रों को देखें कि किस तरह से कारक पर आधारित बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसका अभ्यास करना अति आवश्यक है। जैसे एक प्रश्न है आपका बोर्ड में पूछा हुआ है, तेना ग्रंथ पठ्यते, तो यहां पर देखिए ग्रंथ में चिन्हित है और चिन्हित पदों में यहां लिखा हुआ है प्रथमा विभक्ति का कौन सा विधायक सूत्र है, यानी किस सूत्र से ग्रंथ बना है, आपको सूत्र लिखना है। तो बोलिए, अब आपको सूत्र अगर हम नहीं पढ़ाते तो यहां आप समझ पाते? जैसे आपको पढ़ाए हैं एक अव्यय योगे प्रथमा, तो यहां तो ये नहीं है, अव्यय तो ग्रंथ है नहीं, संबोधने भी ग्रंथ नहीं है, अधिविधेय नाम भी नहीं है, तो क्या क्या है? उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्त कर्म में अर्थात कर्म वाच्य कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो जितने आप अभी कारक के सूत्रों को पढ़े, अगर उन सूत्रों को अध्ययन नहीं करते तो आप इसको नहीं पहचान पाते। दूसरा सूत्र है, दूसरा आपका उदाहरण है किरण तीव्रम वदति, किरण तेजी से बोलती है। तो यहां देखिए आपको बताए थे क्रिया विशेषण सूत्र, और यहां पर कहता है कि इस वाक्य में रेखांकित तीव्रम में द्वितीय विभक्ति का कौन सा विधायक सूत्र है, अर्थात किस सूत्र से हुआ है। विधायक सूत्र मतलब कौन सा सूत्र। तब क्रिया विशेषण द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, उभयतः योगे द्वितीया, काला धन रत्न संयोगे, तो आप जानते हैं, आप लोगों को मैं पढ़ाया हूं क्रिया विशेषण द्वितीया। इसके बाद एक और प्रश्न है, कृष्णकांत मासे न संस्कृत व्याकरणम अपठत, कृष्णकांत महीने भर में संस्कृत पढ़ लिया। तो आप जानते हैं न, यह सूत्र आपका है अपवर्गे तृतीया है, यदि लगातार कार्य किया जाए और फल की प्राप्ति हो जाए तो अपवर्ग कहते हैं, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो यह विधायक सूत्र आपका अपवर्गे तृतीया है। इसके बाद आप देखें न कि एक और है मोहनाय अध्ययनम रोचते, तो रुचार्थानाम प्रियमाण आप लोगों को अभी मैं पहले पढ़ाया हूं। तो रुच धातु के योग में प्रियमाण में चतुर्थी भक्ति होती है, अर्थात यह कौन सा सूत्र है? रुच्यार्थानाम प्रियमाण सूत्र पर आधारित है। इसके बाद हम लोग देखें, मैं आप लोगों को इस सूत्र की चर्चा पढ़ाने के क्रम में किया हूं। रामः रजकस्य वस्तंदाति, इस वाक्य में रेखांकित रजकस्य में कौन सी भक्ति है? तो रजकस्य में कौन सी भक्ति है? न षष्ठी भक्ति है। किस सूत्र से है? षष्ठी शेषे सूत्र से, शेष कारक, क्योंकि संस्कृत में न धोबी जो है कोई कारक नहीं है। और इस प्रकार से हम देखें, अभी मैं आपको उदाहरण दिया, देखिए वही है, कविसु वा कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ आसीत, इस वाक्य में रेखांकित पद कविसु वा कवि नाम में षष्ठी भक्ति का प्रयोग किया गया। सूत्र का नाम है यतश्च निर्धारणम। मैं दो बात और आप लोगों को बतला देना चाहता हूं, एक दो सूत्र जो महत्वपूर्ण है, जो मैं आप लोगों को पहले नहीं बता पाया, जिसमें एक सूत्र है आपका अपवर्गे तृतीया, फल प्राप्ति अपवर्ग, यदि हम लगातार कार्य करें फल की प्राप्ति हो जाए तो उसके योग में द्वितीया न, उसके योग में तृतीया विभक्ति होती है। और एक है सहार्थे तृतीया, जानते हैं सह साकम साधम समम, इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। जैसे रामः मोहनेन सह गृहम गच्छति, राम मोहन के साथ घर जाता है। तो यहाँ पर हम देखें सहार्थे सूत्र, ये भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको आप लोगों को बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।